हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जिस पर दोस्तों सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर का डेली डोज दिया जाता है। 20 प्रश्नों का सीरीज आता है जो रेगुलर आता है, ताकि आप आसानी से किसी भी भारत के यानी भारत के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। दोस्तों, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस तैयार कर रहे हैं, रेगुलर नोट्स तैयार कर रहे हैं, रेगुलर पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। एग्जाम क्रैक करने की रणनीति दोस्तों हम लोग बताते हैं, सभी अध्यापक आपको एग्जाम को क्रैक करने की रणनीति बताते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर आप सीयूईटी क्रैक करना चाहते हैं, सीयूईटी क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आप डीडीयू के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आप जेएनयू के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आप बीएचयू के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आप डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सुवान और भी बहुत से राज्य यूनिवर्सिटी हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, ठीक है ना, विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय। और उसके बाद आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय। आप किसी भी चाहे आप सीयूईटी या फिर डीडीयू या जेएनयू या बीएचयू, डीयू, एलयू, एयू, राज्य विश्वविद्यालय, या फिर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आपका सपना होगा साकार। आप जुड़िए हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म से, ठीक है दोस्तों। तो आपको इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी इन सभी एग्जामों की तैयारी कराया जाता है, जो हम स्पेशल आपको हिंदी का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, हिंदी कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग चल रहा है, ठीक है, रीजनिंग चल रहा है। और इसके बाद कंप्यूटर का हम क्लास लेने वाले हैं, ठीक है ना। पहले आपका हिंदी हमने कंप्लीट कर दिया पूरा, 42 क्लास है, उसका 42 क्लास है, कंप्लीट वीडियो है आपका हिंदी का। रीजनिंग का दोस्तों अभी तक हमने 43 क्लासेस हम ले चुके हैं। अब इसके बाद कंप्यूटर का भी क्लासेस लेना है, तो पहले रीजनिंग कंप्लीट करके हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, आप अपने स्कूल कॉलेज को नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर, जहां सभी फैकल्टी मेंबर, सभी टीचर्स आपके लिए स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं। तो देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन कर लें इस हमारे स्टडी चैनल को, ठीक है ना। चलिए, तो आप देखेंगे अब ये आपका इन सभी का आपको तैयारी करना है, और बेहतर ढंग से तैयारी करना पूरी रणनीति के साथ कि आपको एग्जाम क्रैक करके आना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपको लेकर के आया हूं जो पार्ट 2 लेकर के आया हूं, ठीक है ना, सॉरी पार्ट 1 लेकर के आया हूं। अब पार्ट 1 किसका है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब आपको जानना है वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है। तो हम लोग वर्बल में पढ़ चुके हैं सादृश्यता परीक्षण, तो वहां प्रश्न दूसरे टाइप के बनते हैं। जो वर्बल है वहां आपके प्रश्न दूसरे टाइप के बनते हैं, और यहां प्रश्न आपका ये आपका नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल को हम अभाषिक बोलते हैं, नॉन वर्बल को क्या बोलते हैं, अभाषिक बोलते हैं। तो हमें प्रश्न जो अब यहां से बनेंगे, नॉन वर्बल से जो प्रश्न बनेंगे, सादृश्यता परीक्षण, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं इसे एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। एनालॉजी टेस्ट से आपके प्रश्न कैसे बनेंगे, सादृश्यता परीक्षण से प्रश्न कैसे बनेंगे, जिसको नॉन वर्बल की श्रेणी में रखा गया। नॉन वर्बल की श्रेणी में किसे रखा गया, सादृश्यता परीक्षण को। यह वर्बल की भी श्रेणी में है और नॉन वर्बल की भी श्रेणी में है। तो उम्मीद है आपको आज क्लास बेहतर लगेगा, क्योंकि मैं आपको पूरी रणनीति के साथ कौन से प्रश्न आपके स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं वहां से हम बात करेंगे। यानी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप अगर बैठते हैं तो आपको रीजनिंग अच्छे से तैयार करना है, कंप्यूटर हिंदी तैयार करना है, और साथ में मैथ भी है, और भी कई सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना होगा, ठीक है ना। तो यहां हम आपको बताएंगे आज सादृश्यता परीक्षण के बारे में। अब सादृश्यता परीक्षण क्या होता है,
यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले आगे जो देखेंगे पॉइंट, अगला पॉइंट होगा क्वेश्चन संबंधित होगा। ठीक है, और मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब भी हमारे क्लास को ज्वाइन करें तो एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे। कॉपी पेन जब लेकर बैठेंगे तो आप साथ में हमारे प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ में आसानी होगी, और नहीं समझ में आएगा तुरंत हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों अपने आप से वादा कीजिए कि आपको अपने मंजिल, अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द कर लेना है, क्योंकि अभी प्रतियोगी परीक्षा में आपका पहला कदम पढ़ने जा रहा है। यह आपका सीयूईटी या डीडी यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आप पहली बार अपना कदम रख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए। अब यहां से आपका जीवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शुरू होता है। जब आप पहले स्टेज को यानी नींव मजबूत रखेंगे तो ऊपर कितना हो मंजिल बनाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप पहले नींव को मजबूत कीजिए, वही काम हम लोग सभी फैकल्टी मेंबर के साथ जुड़ करके कर रहे हैं, आपकी नींव को मजबूत कर रहे हैं। बस जैसे हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं वैसे आप जुड़े रहिए, वैसे ही पढ़ते रहिए, सब कुछ बेहतर होता जाएगा, एग्जाम आप क्रैक कर जाएंगे और आपका सपना हो जाएगा साकार। आप जुड़ जाएंगे, आप ऐड हो जाएंगे, आप उस यूनिवर्सिटी में स्टडी करना शुरू कर देंगे, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, कहां से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और यहां से दोस्तों प्रश्न कैसे बनते हैं इस पर हम बात करते हैं। जो पहला टाइप आपका प्रश्न बनता है वह आकृतियों की संख्या में वृद्धि के आधार पर बनता है, आकृतियों की संख्या के वृद्धि के आधार पर बनता है। दूसरा टाइप जो बनता है आकृतियों की संख्या में कमी के आधार पर बनता है, आकृतियों की संख्या में कमी के आधार बनता है। तीसरा जो आपका बनता है भुजाओं की संख्या में वृद्धि के आधार बनता है, जो भुजाओं की संख्या है भुजाओं की संख्या में वृद्धि के आधार पर। चौथा टाइप भुजाओं की संख्या में कमी के आधार बनता है, और पांचवा टाइप आकार के आधार बनता है, और छठवां है आकृति के स्थान परिवर्तन के आधार पर बनता है। सातवां है दर्पण प्रतिबिंब के आधार बनता है, किस पर, दर्पण प्रतिबिंब के आधार बनता है, यानी मिरर इमेज कैसे बनता है इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद दिया जल प्रतिबिंब के आधार पर, जल में कैसे इमेज बनता है इसके बारे में बात करेंगे। आकृतियों के घूर्णन क्या, आकृतियां कैसे घूमती हैं उनके आधार पर कैसे प्रश्न बनते हैं, इन सभी पर बात करेंगे। आपका डाउट होगा क्लियर इसी क्लास में और इसी चैप्टर का। ठीक है ना, इस चैप्टर का पूरा आपको डाउट क्लियर होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। नॉन वर्बल का हम लोग सादृश्यता परीक्षण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो फटाफट पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए अब दिया है पहला यानी प्रश्न आकृति, जो पहला क्वेश्चन है आपका यह है प्रश्न आकृति। क्या है, प्रश्न आकृति, आकृति। ठीक है, अब प्रश्न आकृति में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। ठीक है ना, लॉजिकल है ये, आप माइंड इसमें सेट करेंगे, माइंड लगाएंगे, सारा प्रश्न हो जाएगा सॉल्व। अब दिमाग नहीं लगाएंगे तो प्रश्न कहां सॉल्व हो, कितना कोई हेल्प करेगा। आप अपने माइंड को लगाइए, यहाँ प्रश्न देखिए कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका दिया है क्या, ये देखिए त्रिभुज दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्या दिया है, यहाँ ध्यान पूर्वक जब देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक दिया है, यहाँ आप देखिए इस प्रकार दिया है, और दूसरा देखिए ये दिया है, और यहां पूछा है। अब यहां आपका दे दिया है उत्तर आकृति। क्या दिया, उत्तर आकृति, आकृति, उत्तर आकृति। उत्तर आकृति देखिए दिया हुआ है, यहां दिया है आपके पास 4 ऑप्शन। देखिए हर प्रश्न में आपके पास अवेलेबल होंगे 4 ऑप्शन, अब उन्हीं से आपको बैलेंस करना है कौन सही होगा। ठीक है, चलिए 1 2 और 3 4। ए नंबर ये ऑप्शन होगा, बी नंबर ये ऑप्शन होगा, सी नंबर ये ऑप्शन होगा, डी नंबर ये ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन क्या दिया है, सर्कल दिया है डबल, उसके बाद फिर सर्कल ट्रिपल दिया है, फिर दिया है आपका सर्कल 1 दिया है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है सर्कल 2, इस प्रकार दिया हुआ। ठीक है, अब इसका जवाब दीजिए क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, इसका जवाब आपको देना। अब देखिए यहाँ पहले प्रश्न को समझना है हमें। देखिए प्रश्न हम पहले आपको समझा रहे हैं, सदृशता परीक्षण का पहला प्रश्न है
और एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण वर्बल का या नॉन वर्बल का दूसरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, नॉन वर्बल का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। 8 चैप्टर कुल थे इसमें, तो 2 चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, दूसरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां जब देखेंगे प्रश्न आकृति में, ये देखिए त्रिभुज को पहले 1 दे दिया, तो अगले में रूल क्या फॉलो कर रहा है, 2 त्रिभुज दे रहा है। तो यहां 1 आपका सर्कल दिया है, तो अगले में कितना सर्कल होगा, 2 सर्कल होगा। कितना सर्कल होगा, 2 सर्कल होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, यानी यहां क्या आएगा, अगर यहां 1 त्रिभुज दिया है तो 1 त्रिभुज हो गया, 1 सर्कल दिया है तो 1 सर्कल हो गया, फिर दूसरे वाले में दूसरा दे दिया तो इसमें दूसरा हो जाएगा, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को, फटाफट नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए, यहां आपका आप ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी गलत क्योंकि 3 दिया है, ये तो होगा नहीं, सर्कल दिया है तो यही सर्कल आपका सही होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो फटाफट आप थम्स अप कर दीजिए, अगर समझ में आ गया हो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ गया, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। यह आपके सेंस पर आधारित है, आप कितना सोचने की क्षमता है, कैसे इसको आकृति को एडजस्टमेंट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें हम ज्यादा प्रश्न नहीं कराएंगे, 10 से 15 प्रश्न कराएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में भी क्लियर हो जाए। दूसरा नंबर है आपका जो दिया है, यहां आपका जो प्रश्न आकृति दे रहा है, इसे ध्यान से देखिए, प्रश्न आकृति जो दिया है यहां आप देखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपको समझने से ही क्लियर होगा और सेंस अपना दिमाग लगाएंगे तब क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए, यहां कैसे प्रश्न पूछते हैं यहां इसके बारे में देख लीजिए। अब यहां देखिए, एक आपका दिया हुआ है गोला, उसमें यहां से आधा इधर काला कर दिया, ठीक है ना, इधर आपका काला कर दिया है, ऐसे ही ऐसे काला कर दिया है, ठीक है। फिर दिया है इसमें 2 गोला, ऐसे रेशियो दिया है, 1 गोला फिर 2 गोला बनाया है, ठीक है ना। 2 के बाद अब यहां देखिए, यहां जो बनाया है आपका ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, उसके बाद बॉक्सों को अलग कर दिया है, एक मिनट, ये अलग बॉक्स हो गया और ये अलग बॉक्स हो गया, यहाँ रेशियो दे दिया है, यहाँ आपका डबल रेशियो समानुपात, जिसको अनुपात समानुपात जैसे होता है ऐसे दे दिया, ठीक है, यहाँ ऐसे दे दिया है। फिर यहाँ आपका 2 यानी रेशियो दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ प्रश्न में आपका दिया हुआ है 2 गोला बनाया, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा काला किया है, इसका ऊपर वाला हिस्सा काला कर दिया है ऐसे। अब यहां प्रश्न को इसके लॉजिक को ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए क्या कह रहा है, इसे ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है ना। अब उसके बाद जब इसमें जाएंगे तो इसमें आपका देखिए 2 बॉक्स दिया है, 1 बॉक्स और फिर ये 2 बॉक्स दिया है, और दोनों बॉक्सों में काला, एक को इधर से काला किया है, एक इसको भी इधर से ही काला कर दिया है, ठीक, दोनों काला कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद यहां आपका पूछ रहा है कि यहां क्या होगा, यानी इस बॉक्स में क्या होगा, तो आपके पास है उत्तर आकृति, उत्तर आकृति। देखिए दोस्तों, यह आपका बोर्ड पर लिख कर पढ़ाने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि समय ज्यादा ले रहा है यह प्रश्न, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे सर आपका 1 घंटा बीत गया, 10 ही क्वेश्चन हुआ, 5 क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन ज्यादा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसे लिखना है, काला करना है, भरना है, ये थोड़ी समस्या हो रही है, ठीक है ना। ये आपका बोर्ड पर नहीं पढ़ाने लायक था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करके आपके लिए तैयार कर रहा हूं, ताकि एक भी प्रश्न आपका छूटे ना, इतना शिद्दत के साथ आपका मेहनत, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटे ना, ठीक है ना। चलिए, अब उत्तर आकृति कैसे बनती है अब इसको ध्यान रखेंगे। जो उत्तर, आप पहला क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिए, तब हम दूसरा बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, ये अलग अलग बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, ये अलग अलग बॉक्सों में दिया हुआ है, ए नंबर, बी नंबर। ये देखिए आपका ए नंबर हो गया, ये आपका बी नंबर हो गया, ये आपका सी नंबर हो गया, ये आपका डी नंबर हो गया। अब ए नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपका 4 बॉक्स बनाया है, 1 2 3 4, और इसमें क्या किया है, ऊपर साइड में काला कर दिया, हाफ से ऊपर,
हाफ से ऊपर ऐसे काला कर दिया, 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 ठीक है ना। हाफ से ऊपर ये काला कर दिया है। उसके बाद फिर अगला जो बनाया है, अगला भी 4 बनाया, अगले बॉक्स में भी 4 बनाया है, 1 2, उसके बाद यहाँ देखिए 3 और ये आपका हो गया 4। इसमें नीचे काला कर दिया है, ठीक है ना। उसमें ऊपर किया था, इसमें नीचे कर दिया है काला, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे कर दिया है काला, ठीक है ना। अब अगला जो आपका बनाया हुआ है, ये सीधी रेखा में बनाया हुआ है, ऐसे ऊपर से नीचे की साइड, 1 2 3 4। और इसमें जो ब्लैंक काला भरा है ये ऊपर ऊपर साइड में भरा है, ठीक है। ऊपर साइड में ऐसे भर दिया है, फिर यहाँ आपका ऊपर साइड में भर दिया है, यहाँ आपका ऊपर साइड में भर दिया है, यहाँ आपका ऊपर साइड में भर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो दिया है अगला, जो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वह आपका यहाँ बॉक्स बना दिया है, फिर यहाँ आपका बॉक्स बना दिया है, फिर यहाँ आपका बॉक्स बना दिया है, और फिर यहाँ आपका बॉक्स बना दिया है। इसमें आधे से ऊपर आपका काला कर दिया है, आधे से ऊपर काला कर दिया, सब में चारों में आधे से ऊपर काला कर दिया है, ठीक है ना। आधे से ऊपर काला कर दिया है। यहाँ भी देखिए आधे से ऊपर चारों में, यानी जो भी आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें चारों में क्या कर दिया है, काला कर दिया। यहाँ ध्यान पूर्वक देखेंगे, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, इसमें सभी में क्या कर दिया है, काला कर दिया, ठीक है ना। इसमें क्या किया है, सभी में काला कर दिया। तो यहाँ प्रश्न कैसे पूछेंगे, यहाँ से हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखेंगे यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। कौन सा आपका ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। चलिए, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ फटाफट बताइए आप। यहाँ प्रश्न की आकृति को देखेंगे, यहाँ जो प्रश्न की जो आकृति दिया है, ये देखिए तुरंत इसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया, ये रोटेट हो गया, ठीक है। अब ये एक था तो यहाँ 2 हो गया, एक था तो ये 2 हो गया। अब ये जो होगा ये तुरंत 90 डिग्री रोटेट करेगा, तो पहले 2 हम बनाते हैं, इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहा है तो 2 बन गया, ठीक है ना, 2 बन गया। अब यहाँ देखेंगे इसका डबल हुआ है तो इसका भी डबल ही होगा, इसका भी डबल ही होगा। तो जब 90 डिग्री आपका रोटेट कर रहा है तो यहां भी आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऊपर ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए आप अपने अनुसार एडजस्ट करके देखिए इसका उत्तर क्या हो रहा है। आप भी लगाइए प्रश्न को, इसका सही उत्तर क्या हो रहा है, आप फटाफट इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि यह देखिए आपका 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, कितना, 90 डिग्री। देखिए यहाँ आपका आ गया ना 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो इसे भी रोटेट कराएंगे, क्या 90 डिग्री रोटेट कराएंगे। तो 90 डिग्री देखिए जब रोटेट यहाँ कराया जा रहा है 90 डिग्री, तो ये आपका 1 2 आ गया। अब इसमें देखिए एक में इसमें 2 से गुणा कर दिया गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। इसमें भी 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा सही है, ऊपर ब्लैक दिया है तो इसमें भी ऊपर, इसमें भी ऊपर, इसमें भी ऊपर और इसमें भी ऊपर, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। बी नंबर में नीचे दिया, सी नंबर ऐसे दिया, डी नंबर ऐसे दिया, ये ऑप्शन गलत है। ए नंबर ऑप्शन जो होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा। करना क्या है, ऐसे प्रश्न जब भी देंगे तो उसे आप देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, या 360 डिग्री, इस अनुसार आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो यहां चेक किया गया, यहाँ ब्लैक किया है तो इसको 90 डिग्री रोटेट किया गया, क्या क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, यहाँ भी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। इसका रोटेट जब 90 डिग्री हुआ, दोनों यानी पहले एक रोटेट कर दिया ऐसे आ गया, फिर इसमें 2 से गुणा कर दिया 2 आ गया। तो इसमें आपका दिया है 2 दिया है तो इसे 90 डिग्री रोटेट करके 2 बना लिया गया, उसके बाद 2 से गुणा कर दिया गया तो इसमें 4 आ गया। अब इसमें से ऑप्शन देख लेना कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। फटाफट नोट डाउन कीजिए ताकि अगला क्वेश्चन हम बताएं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और तीसरा नंबर प्रश्न अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तीसरा नंबर आपको हमारे साथ प्रश्न को सॉल्व करना है क्योंकि ये भी है बेहद आसान। जैसे मैं आपको लॉजिक बताया है वैसे ही आपको लॉजिक को फॉलो करना है, और जब लॉजिक को आप फॉलो करेंगे तो सारा प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो लॉजिक आपका क्या लगेगा, उसी लॉजिक के अनुसार प्रश्न को सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है, ये एक बड़ा सा सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक और सर्कल दिया हुआ है,
ठीक है। इसके अंदर आपका एक और सर्कल दिया है, उसके अंदर आपका एक क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है। क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है। ठीक है। अब ट्रायंगल के अंदर भी आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक। उसके बाद अगला जो दिया हुआ है, यहां ध्यान रखिएगा रेशियो दे रहा है तो इससे रेशियो बनाना होगा। ठीक है ना, रेशियो दे रहा है इससे रेशियो बनाना होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां आपका एक सर्कल दे रहा है और इसके अंदर आपका एक ट्रायंगल दे रहा है। ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे तो यहां आपका डबल रेशियो बना हुआ है जिसको समानुपात बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका बना हुआ है। ये इस प्रकार है, ये बना हुआ है। ठीक है। अब इस बॉक्स में जो आपका दिया हुआ है वह दो रेक्टेंगल दिया है, बड़ा सा ऐसे दो रेक्टेंगल है। ये आपका दो रेक्टेंगल है और दो रेक्टेंगल के अंदर आपका एक और दो सर्कल है। ठीक है। तो अगला आपका पूछ रहा है कि क्या होगा, अगला क्या होगा, ये आपको ऑप्शन में पूछ रहा है। ठीक है ना। चलिए अब यहां अब आपको देखना ऑप्शन दिया हुआ है, यहां इसके अंदर आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है। ये है ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन में आपका यहाँ त्रिभुज एक दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन में आपका एक गोला दिया हुआ है और डी नंबर ऑप्शन में आपका एक गोला दिया हुआ है। ठीक है। अब इसका फटाफट उत्तर दीजिए, क्या आंसर होगा। चलिए इसका उत्तर दीजिए, तब तक हम 4 नंबर प्रश्न आपका आकृति लिख रहे हैं। ठीक है ना, इसका आप फटाफट जवाब दे दीजिए। इस सही उत्तर क्या होने वाला है, सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है ना, चलिए जवाब देते जाइए आप फटाफट। जब प्रश्न का जवाब देंगे आप तो प्रश्न करना आसान होगा, जब सारा क्वेश्चन का जवाब हम ही देंगे तो प्रश्न करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए आप जवाब साथ में देते जाइए प्रश्न का। ठीक है ना, चलिए फटाफट जवाब दीजिए, उसका क्या सही उत्तर होने वाला है आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है ना, चलिए और हम लोग अब चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। चौथा नंबर प्रश्न बताने जा रहे हैं। यहाँ आप देखिए लिख रहे हैं, जो प्रश्न दिया हुआ है इसके अंदर एक वर्ग की आकृति है। ठीक, और एक आपका ओवल कार में ये आपका दिया हुआ है। यहाँ आपका इस प्रकार आकृति दिया हुआ है, ऐसे ये आकृति आपका दिया हुआ है और इसके अंदर आपका इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद आपका संबंध इसमें दिया है, आपका त्रिभुज दिया हुआ है और उसके बाद त्रिभुज के अंदर जो आपका दिया हुआ है वो इस प्रकार दिया हुआ है। तो अगला आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पूछ रहा है अगला अब उत्तर आकृति क्या होगी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, उत्तर आकृति क्या होगी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए चलिए इसकी उत्तर आकृति क्या होगी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहां आपका उत्तर आकृति, उत्तर आकृति में हम लोग देखेंगे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा 4। ठीक है ना, अब 4 ऑप्शन आपके पास है, ये एक ऑप्शन हो गया, उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ये आपका चौथा ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, इसे ए नंबर बोलेंगे, इसे बी नंबर बोलेंगे, इसे सी नंबर बोलेंगे और इसे डी नंबर बोलेंगे। तो अब ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहां आपका दिया है एक रेक्टेंगल, सॉरी वर्ग दिया है और उसके बाद जो दिया है आपका इस आकार का दिया है, इस प्रकार दिया है। ठीक है, और इसमें भी आपका ऐसे ही बनाया है। तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा इस आकार में है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी आपका इसी आकार में दिया है। अगला दिया है इस प्रकार दिया है और इस प्रकार दिया है। ठीक है, फिर ऐसे दिया है और ऐसे दिया है, फिर यहाँ आपका मिला दिया, यहाँ भी आपका ऐसे दिया, फिर यह ऐसे दिया, फिर यहाँ आकर के मिला दिया। ठीक है ना, इसे ध्यान पूर्वक पहले देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ इस प्रकार दिया। ठीक, अब यहाँ बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सही उत्तर अब देखिए प्रश्न को पहले समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आप देखेंगे इसमें यह जो आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में ये क्या किया, तुरंत 90 डिग्री घुमा दिया। क्या किया, इसे 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया तो आपका ये आ गया।
और इसमें भी आपका जब 90 डिग्री घुमाएगा तो यहां तो आपका ऐसे ही आएगा, यहां तो ऐसे आएगा, क्लियर है ना, ये जो आएगा ऐसे ही आएगा, ठीक। लेकिन आप इसमें देखेंगे इसमें कितनी रेखाएं पड़ी हैं, 1 2 3 4 रेखा, इसमें 1 2 3 4 5 6 रेखा हो गया, इसमें 1 2 3 रेखा है, ठीक है ना, 3 रेखा है, 2 रेखा और ऐड होगा, 5 रेखा होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें 1 2 3 4, ये गलत हो गया, 1 2 3 4 5, ये आपका तो जहां तक है आपका 90% सही हो रहा है आंसर। उसके बाद देखा जाए 1 2 3 4 5 6 तो होगा नहीं, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या किया, 4 रेखा, इसमें तो 6 रेखा हो गया है, इसमें 4 रेखा था और इसमें 6 रेखा हो गया है, तो अगले में 3 रेखा है, तो अगले में 2 रेखा जुड़ जाएगा, यानी 4 में 2 रेखा जोड़ा गया तो ये 6 रेखा का होगा, कितनी, 6 रेखा का हो गया। ये आपका कितनी रेखा, 3 रेखा का है, कितने, 3 रेखा का है, तो 2 रेखा, जैसे इसमें 2 रेखा जोड़ा गया है वैसे ही 2 रेखा इसमें जोड़ा जाएगा, 3 2 5 रेखा हो जाएगा, और 5 रेखा के लिए ऐसे बनेगा फिगर, 1 2 3 4 ये 5, ये आपका 5 रेखा का फिगर बन गया। तो इसमें सही उत्तर आपका होगा बी नंबर होगा, क्या होगा, सही उत्तर आपका क्या होगा, बी नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा कठिन था इसलिए मैं आपको यह प्रश्न बता दिया हूं, थोड़ा सा कठिन था इसलिए मैं प्रश्न को बताया हूं, नहीं तो ये भी प्रश्न आप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या था एक बार और समझिए, ये आपका इस आकार में दिया है, इसमें 1 2 3 4 लाइन है, तो 2 लाइन जोड़ेंगे तो अगला जो संबंध दिया था 6 लाइन का संबंध था, और इससे 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ये भी आपका 90 डिग्री रोटेट कर इस आकार में हो जाएगा। और जब ये 3 रेखा है, 3 रेखा में 2 रेखा जुड़ जाएगा तो कितनी, 5 रेखा हो जाएगी, और 5 रेखा जब होगी तो इस प्रकार बन जाएगा। तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन में आपका सही क्या होगा, ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब तीसरा प्रश्न, उम्मीद है आप कर लिए होंगे, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए, वैसे तीसरा प्रश्न भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब रूल देखिए, इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है, आपको सीयूईटी एग्जाम क्रैक करना है तो हमारे साथ आपको लगकर मेहनत करना होगा, क्योंकि जैसे ही हम आपको शिद्दत के साथ पढ़ा रहे हैं वैसे ही आप शिद्दत के साथ प्रश्न को नोट करेंगे और उसे रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग का जो प्रश्न होता है वो बार बार दिमाग से उतर भी सकता है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ सिखा दे रहे हैं तो उतरने की बात ही नहीं है, इसलिए नोट डाउन करने की बात कर रहे हैं कि आप प्रश्न को नोट डाउन कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन कराने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, चाहे वो डीडीयू हो गया, सीयूईटी हो गया, या फिर एलयू हो गया, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, या दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, या फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, या आपका जेएनयू हो गया, या बीएचयू हो गया, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो रीजनिंग के दौर से आपको गुजरना होगा एंट्रेंस एग्जाम में। तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए हमारे क्लास को ज्वाइन करें, रीजनिंग का क्लास, हिंदी का क्लास और कंप्यूटर का क्लास। हम आपको रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बाकी और भी टीचर हमारे फैकल्टी मेंबर जुड़े हुए हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, और पूरी रणनीति बता रहा है एग्जाम को क्रैक करने का। तो एकदम शांति पूर्वक आप क्लास से जुड़िए, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पिछले साल का रिजल्ट हम लोगों का बोल रहा है बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है और एडमिशन अपने इच्छा के अनुसार लिया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां देखिए ये आपका जो दिया हुआ है प्रश्न, इसमें देखिए 2 सर्कल और 2 रेक्टेंगल दिया है, तो जो इसका संबंध बना है, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल कम हो गया है, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल क्या हो गया, कम हो गया है, तो यहां क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, एक आपका स्क्वायर बनेगा और एक सर्कल बनेगा। 4 ऑप्शन में देखिए, चारों ऑप्शन में कौन सा है, तो चारों ऑप्शन में देंगे ए नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ, क्या ए नंबर जो ऑप्शन है वो मिल रहा है, यही आपका सही होगा। रूल क्या है, 2 सर्कल 2 ट्रेंगल, इसमें जो संबंध बना एक सर्कल और ट्रेंगल एक बना है, ठीक है। तो यहां देखेंगे 2 रेक्टेंगल और 2 सर्कल, तो एक आपका रेक्टेंगल और एक सर्कल यहां आपका ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना, सॉरी ये आपका ए नंबर में नहीं सी नंबर में, ये आपका गलत है, ठीक है ना, ए नंबर में नहीं दिया है, ये तो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ आपका क्या दे दिया है, यहाँ आपका रेक्टेंगल इसके अंदर दे दिया है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर फॉलो कर रहा है। देखिए ये आपका स्क्वायर और अंदर सर्कल को सी नंबर फॉलो कर रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी नंबर होगा। कौन से प्रश्न का, प्रश्न नंबर तीसरा का सी सही होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा।
अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में करें, मैं तुरंत आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को भी देखते हैं कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए दोस्तों, यानी इस चैप्टर को हम लोग 6 प्रश्न में इस क्लास को हम एंड करेंगे, यानी 5 नंबर 6 नंबर प्रश्न बताएंगे और फिर एंड करेंगे। थोड़ा सा और अगला एक और क्लास लेंगे, पार्ट 2 का क्लास लेंगे, उसमें भी 6 प्रश्न बताकर हम एंड कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्लास आपके लिए पूरा विजिबल, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां से प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वही प्रश्न हम बता रहे हैं जो आपके एग्जाम सीयूटी में पूछा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इस वर्ष बढ़ा सकता है, इसलिए थोड़ा सा और हम बढ़ाकर बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां जो अगला आपका 5वां नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है उसे भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, तो 5वां नंबर प्रश्न आपका जो दिया हुआ है, ये आपका 5वां नंबर प्रश्न जो है आपका जो दिया हुआ है इस प्रकार है। ठीक है ना, यहां आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, अब देखिए यहां आपका दिया है, ये आपका 2 बार दिया है, यहां आपका 1 बार दिया है, फिर यहां आपका ऐसे करके 2 बार दिया है, ऐसे आपका 2 बार दिया है। तो यहां पूछ रहा है क्या होगा। अब आपके पास उत्तर आकृति है, क्या उत्तर आकृति, उत्तर आकृति दिया हुआ है, ये है आपकी उत्तर आकृति। ठीक है, ये है आपका उत्तर आकृति। अब इसमें से आप देखिए कैसे प्रश्न पूछ रहा है और ऑप्शन कौन सा सही होगा उसका आपको सही जवाब आपको देना होगा। चलिए क्या होगा इसका जवाब आप बताएंगे। ये है ए नंबर ऑप्शन, ये है बी नंबर ऑप्शन, ये है सी नंबर ऑप्शन और ये है डी नंबर ऑप्शन। तो ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इस प्रकार दिया है, बी नंबर ऑप्शन में आपका इस प्रकार दिया है और सी नंबर ऑप्शन में इस प्रकार दिया है और डी नंबर ऑप्शन में इस प्रकार दिया है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न को आप लगाइए और बताइए सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, लगाइए फटाफट, चलिए फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और 6वां नंबर भी आपको हम प्रश्न दे रहे हैं, जो 6 नंबर प्रश्न है वह भी हम आपको दे रहे हैं और पहले इसको लगाइए उसके बाद तब ये लगाइएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए फटाफट लगाते जाइए और उसका प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए ताकि स्पष्ट हो कि आप प्रश्न कितना समझ रहे हैं। उसी के अनुसार हम प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ नहीं आएगा तो उसी टाइप का और भी प्रश्न हम बताएंगे। ठीक है ना, तो फटाफट नोट डाउन करते जाइए और लगाते जाइए प्रश्न को। ठीक है, चलिए इसमें जो आपका प्रश्न दिया हुआ है वह आपका प्रश्न है, एक सर्कल है, उसके बाद एक रेक्टेंगल है और एक आपका त्रिभुज है। दूसरे वाले में बड़ा सा सर्कल है और बड़ा सा सर्कल के अंदर बड़ा सा आपका रेक्टेंगल, ये आपका त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर आपका एक वर्ग है। ठीक है, उसके बाद जब जाएंगे इसमें, यानी इसमें जाएंगे तो ये आपका दिया है एक सर्कल त्रिभुज दिया, रेक्टेंगल दिया है, एक आपका गोला दिया है, एक आपका त्रिभुज दिया है। ठीक है, और इसमें आपका पूछ रहा है तो आपके सामने उत्तर आकृति जो होगी, उत्तर आकृति, उत्तर आकृति। अब देखिए उत्तर आकृति कैसे पूछ रहा है, यहां ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये आपका है उत्तर आकृति। ठीक है, ये है आपका उत्तर आकृति इस प्रकार। ठीक है ना, ये है आपका उत्तर आकृति, ये है आपका उत्तर आकृति। ठीक है, ये है आपका उत्तर आकृति। 1 2 3 4 4 ऑप्शन के साथ आपका उत्तर आकृति दिया हुआ है। अब इसमें जो आकृति बन रही है, यह पहले आपका क्या दिया है, इसमें इसमें वर्ग दिया है, वर्ग के अंदर आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, सॉरी ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके बाद ट्रायंगल आपका इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा चित्र है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, यहाँ ऐसे फिर ऐसे
ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दिया हुआ है, ये ए नंबर हो गया आकृति। और अब बी नंबर आकृति को आप देखेंगे तो बी नंबर जो आकृति है एक आपका दे दिया वर्ग, और उस वर्ग के अंदर आपका दे दिया है एक सर्कल, एक सर्कल के अंदर दे दिया है आपका एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है ना। आप देखिए सी नंबर ऑप्शन में हम लोग जाएंगे तो सी नंबर में एक ट्रायंगल दिया है ऐसे बड़ा सा, और ट्रायंगल के अंदर आपका एक सर्कल दे दिया है, और सर्कल के अंदर आपका क्या दिया, रेक्टेंगल स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। अब अगला जो है डी नंबर, उसमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल के अंदर आपका एक दिया है त्रिभुज दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। ये है आपका डी नंबर ऑप्शन। अब इन प्रश्नों का जवाब दीजिए, अगर आप 5 नंबर लगा लिए हो तो 6वें नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। उसके बाद अब मैं बताने आपको जा रहा हूं जो 5वां नंबर प्रश्न है उसका मैं आंसर बताने जा रहा हूं, इसका सही क्या होगा, ठीक है ना। इसका सही क्या होगा, इसका जवाब आपको देना होगा। चलिए अब आप देखेंगे यहां कितना है, 2 दिया हुआ, कितनी रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं, तो यहां कितनी रेखाएं हो गई, 1 रेखा हो गई। लेकिन और भी लॉजिक है, क्या, ये आपका क्या है, इधर मुंह किया हुआ है और इसका मुंह क्या है, इस साइड है, अर्थात कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, क्या रहेंगे, एक दूसरे के विपरीत, यानी यह इस साइड मुंह किया है तो यह इस साइड मुंह किया रहेगा, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। और एक बात और यहां ध्यान रखना कि यहाँ 2 लाइनें हैं, क्या है, 2 आकृति है, तो यहां आपका एक आकृति हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं 2 आकृति, यहां 2 आकृति, यहां 4 आकृति है, 2 आकृति का एक आकृति होता है। लेकिन क्या ऐसे बनेगा, नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा, वो इस आकार में बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत में रहेंगे, एक दूसरे के किसमें रहेंगे, विपरीत में रहेंगे। जब एक दूसरे के विपरीत में रहेंगे तो इस प्रकार का बनेगा, और 2 है तो 1 बनेगा। इसका क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ना 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 ना, ऐसे नहीं बनेगा। ये जो बनेगा आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। क्यों बनेगा, यहां आप देखेंगे 2 दिया है तो 1 होगा विपरीत, यहां 2 दिया है 1 होगा विपरीत, यहां 2 दिया है तो 1 होगा विपरीत। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सही उत्तर क्या आपका होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होने वाला है। जब आप आकृति बनाएंगे बस उसको मैच कर लीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका बी नंबर हो गया। उम्मीद है आपको 5वां नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बार और समझा देंगे। यहां देखिए 2 दिया है उस साइड और ये दिया है 1, तो 2 से 1 हो गया और 1 इसका अपोजिट में हो गया। यहाँ 2 2 4 दिया है तो 2 बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा, ये बन गया, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग करेंगे 5वां 6वां नंबर प्रश्न हम लोग करेंगे। तो 6वां नंबर प्रश्न देखिए, यह दिया है क्या, संबंध देखिए, पहले यह सर्कल दिया है, उसके बाद आपका वर्ग दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है, ठीक है। तो किसमें, पहले के अंदर क्या हो जाएगा, तीसरा, और तीसरे के अंदर हो जाएगा क्या, दूसरा। तो पहला आपका क्या हो गया, सर्कल, उसके बाद तीसरा क्या हो गया, रेक्टेंगल, उसके अंदर क्या हो गया आपका, उसके अंदर क्या, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल या वर्ग हो गया। उसी प्रकार यहां आपका पहला ये दिया है, तो पहला ये दिया है तो आपका जो बनेगा, पहला ये बन गया, ठीक है, पहला ये बन गया, और दूसरा नंबर आपका ये ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ट्रायंगल दूसरा नंबर बन गया, ठीक है। तीसरे नंबर में आपका क्या बन गया, सर्कल बन गया। ये ऑप्शन जो फॉलो कर रहा है वही आपका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन इसे फॉलो कर रहा है वही उत्तर आपका होगा, ठीक है ना। एक बार और आप समझिए, इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा, किसी प्रकार की समस्या एकदम शांति पूर्वक समझिए, बहुत जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, सारे प्रश्न कर लेंगे, और सारा प्रश्न ही तो करा रहे हैं। चलिए इसे पहले ध्यान पूर्वक देखिए, वो प्रश्न के लॉजिक को ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, प्रश्न का लॉजिक क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां देखेंगे आप, तो यहां जो ये देखिए, यह आपका दिया है क्या, ये आपका सर्कल है, तो यहां देखेंगे पहले नंबर पर सर्कल हो गया, किस नंबर, पहले नंबर पे, यहां भी पहले नंबर पर था, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पर। तो पहला जो सबसे बड़ा हो गया, पहला के अंदर कौन आएगा, तीसरा, तो ये देखिए पहले के अंदर क्या आ गया, तीसरा आ गया, और तीसरे के अंदर क्या आ गया, दूसरा आ गया, ठीक है। अब रूल यहां क्लियर हो गया ना, पहले पहला नंबर बड़ा, उसके अंदर में पहले नंबर के अंदर तीसरा, और तीसरे नंबर के अंदर में दूसरा आ जाएगा। फिर यहां जो आप देखेंगे तो यहां जो फिगर आपका बनेगा, पहले क्या बनेगा, पहला नंबर बनेगा, क्या बनेगा, पहला नंबर। देखिए ये पहला नंबर पहले बन गया, पहला नंबर हो गया ये आपका, और तीसरा नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तो तीसरा नंबर आपका ये बन गया,
यहां से ये बन गया, यहां से फिर ये बन गया। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर हो गया। क्या हो गया? तीसरा नंबर। और तीसरे नंबर के अंदर क्या होगा? दूसरा नंबर। तो ये आपका दूसरा नंबर हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा नंबर हो गया। तो सही उत्तर जो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन, देखिए फॉलो कर रहा है। क्या? ए नंबर ऑप्शन जो है आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए यह आपका प्रश्न रहा। 6 प्रश्नों की सीरीज के साथ हमने आपको पूरा आपका 6 प्रश्न हमने कराया। अभी एक और पार्ट बचा हुआ इसी चैप्टर का, सादृश्यता परीक्षण का। ये होता है बहुत बड़ा। ठीक है, ये होता है बहुत बड़ा, लेकिन हम उसी लेवल का कराएंगे आपको। 1 घंटे क्लास चलेगा इसका 1 घंटे का क्लास चलेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो आपको आधे घंटे की क्लास में मैं आधा बहुत बड़ा हो जा रहा हूं, बच्चे देखते नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा नहीं क्लास कर रहे हैं। इसी को 2 भागों में बांट दे रहे हैं। एक ही क्लास को यानी 1 घंटे को 2 भागों में बांट दे रहे हैं, ताकि आपका 2 क्लास भी हो जाए और आसानी से आप उसे पढ़ भी ले। ठीक है ना? तो जितनी शिद्दत के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ आपको भी पढ़ना होगा, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अब ये सोचिए, टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं वीडियो हमारे पास आ रहा, वीडियो आ रहा है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं। आप क्लास को टाइमली ज्वाइन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ बेहतर होगा। क्योंकि हमारे सभी फैकल्टी मेंबर लगे हुए हैं हर बच्चे को, यानी अंतिम क्लास का अंतिम बच्चे को पास करने के लिए लगे हुए हैं, ताकि वह कंटिन्यू पढ़े। सभी उसके सभी टूल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस वो भाषा में समझ सकते हैं उन भाषा में उनको समझाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो और हर बच्चा एग्जाम क्रैक करके आए। ठीक है, चाहे वो सीयूटी में फॉर्म डाला हो, या डीडी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, या फिर आपका डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का डाला हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला हो, वो क्रैक करके आए। रीजनिंग से एक भी प्रश्न छूटे ना, ये मेरी गारंटी है। रीजनिंग से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, अगर वो रेगुलर क्लास ज्वाइन करता है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता है तो। ठीक है, एक भी प्रश्न रीजनिंग से, हिंदी से और कंप्यूटर से नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि बहुत ही शिद्दत के साथ आपको समझा रहे हैं, तो आप भी शिद्दत के साथ क्लास को ज्वाइन कीजिए और एग्जाम को पास कीजिए। आज मैं क्लास को इस पार्ट को, यानी पार्ट 1 को, नॉन वर्बल का आभासी जिसको बोलते हैं, और एनालॉजी टेस्ट का, सादृश्यता परीक्षण का, यानी चैप्टर 2 नॉन वर्बल का, हम लोग आज पार्ट 1 को यहाँ फिनिश कर रहे हैं। अगले दिन क्वेश्चन के साथ और इसी शिद्दत के साथ, इंटरटेनमेंट के साथ क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिस प्रकार हम लोग क्लास को शुरू किए हैं, वैसे ही एनर्जी के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ क्लास हम लोग एंड करेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हारने वालों को, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में। जीतने वालों के कदमों में जहान होता है, जीतने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।